मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 48,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ। खबर रोहतास जिला के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इसके अलावा बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी तथा विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। साथ ही सभी घटक दल के नेता भी मंच पर मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के अलावा इलाके के कई विधायक तथा सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 48,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जहां बिहार के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया तथा कहा कि एक समय बिहार का विकास रुक गया था, लेकिन आज बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के बाद लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जब पिछली बार मधुबनी आए थे तो उन्होंने जो वादा किया था सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, उस वादे को पूरा करने के बाद मैं रोहतास के विक्रमगंज पहुंचे हैं तथा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि भारत के जवान सैनिक एक गोली का बदला गोला चलाने की ताकत रखते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया उसे निभाया है, साथ ही बिहार के विकास को लेकर उनका जो कमिटमेंट है उसे भी उन्होंने पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि एक समय बिहार काफी पीछे गया था, आज बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है। बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवान सुरक्षा की अभेद चट्टान है। पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया, कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। यहाँ के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये नीति नए भारत की नीति बन गई। ठीक है पटकार साहब ठीक है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिला करने कह दिया था, आतंक के आशाओं के किसानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
अपने वचन पूरा करने के बाद आया। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया, बर्बाद करके रख दिया। देखिए, जिस तरह से बिहार के हालात 2005 के पहले था, प्रधानमंत्री जी ने उसी पर चर्चा किया कि कहीं रोड नहीं था, लोगों को बिजली नहीं मिलता था, किसी तरह की सुविधा बिहार में जंगल राज में नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने उसी को याद कराया कि नीतीश कुमार जी के शासन में आज रोड भी बना है, पुल भी बना है, पावर प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो इस तरह करके एक नया बिहार का जो सपना हम लोगों ने देखा था विकसित बिहार का, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरा हो रहा है। दिखाई पड़ता है, कोई भी चीज़ बोलने में ये सब चीज़ तो दिखाई पड़ने वाली चीज़ है। तो दिखाई पड़ रहा है कि पहले का बिहार और आज का बिहार में क्या फर्क है। धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये आत्मविश्वास ही हमारी सेना को भी बल देता है इस तरीके के पराक्रम को अंजाम देने के। जिस तरीके से देश ने आज विश्व के सामने अपने आप को एक मजबूती के रूप में आतंकवाद से लड़ने वाली एक मजबूत ताकत के तौर पर स्थापित करने का कार्य किया है, इसमें जहां सेना के पराक्रम को जितना नमन किया जाए उतना कम है। खुशी मुझे इस बात की है, और आज मुझे लगता है कई बिहारियों को भी इस बात का संतोष है कि बिहार की ही वो धरती थी मधुबनी, जहां पे इस शर्मनाक कायराना आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश को ये विश्वास दिलाने का काम किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री जी पुनः बिहार आए हैं तो वो अपने उस संकल्प को पूरा करके आए हैं। ये संतोष देता है न सिर्फ बिहारियों को बल्कि देशवासियों को, और उसके बाद ये दृढ़ निश्चय कि अगर इसके बाद भी अगर आतंकी या हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों से बाहर नहीं आएगा तो उस पर भी भारत पूरी तरीके से तैयार है। उधर से अगर एक गोली चलेगी तो यहाँ से गोले के रूप में ही जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। अब 2005 के पहले क्या था बिहार में, और तो और छोड़िए, चरवाहा विद्यालय को तो मैं जस्टिफाई नहीं करता कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खोल के और बिहार का विकास कर सकते थे, लेकिन अपने जमाने में जो चरवाहा विद्यालय लालू जी ने खुलवाया था उसका भी आज की डेट में आता पता कहीं नहीं है, न उसमें टीचर है न पढ़ने वाले लोग हैं। तो सोच लीजिए कैसा बिहार था। 3 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। बिहार को निश्चित रूप से 50-100 साल पीछे किया उन्होंने। ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने सही कहा। और आपके सभी के चैनल के माध्यम से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि विकास के साथ रहना है। जाति प्रथा धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के एक बार विकसित बिहार के लिए, एक बार बिहार के हर परिवार को खुशी के लिए विकसित बिहार हो, हर परिवार संपन्न रहे, इसकी ओर सभी बिहारियों से मेरा आग्रह होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की जी सोच है, उस सोच के अनुरूप सभी बिहारियों से मेरा आग्रह होगा कि जाति पार्टी छोड़ के सभी लोग आइए, एक नया बिहार में आगे हम लोग चले, एक नया बिहार बनाए, ताकि बिहार का नाम पूरे देश नहीं पूरे विश्व में नंबर 1